राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं परसों भी कल भी डेली रिपीट कर रही हूँ, यदि किसी को कालसर्प दोष की पूजा करवानी हो, किसी की भी कुंडली में कालसर्प दोष हो या कोई अभिषेक करवाना हो, तो ऑनलाइन अभिषेक की सुविधा भी अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8851768660 पर आना होगा। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने क्वेश्चंस के क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। हम बात करते हैं यदि हमारी कुंडली में, या कह सकते हैं कि जातक की कुंडली में शनि और चंद्र की युति होती है, किसी भी भाव में हो, ऐसे जातक को ऑलमोस्ट दुखों का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी विवाद में फंसे रहते हैं, मन में दुख और नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच ही रहती है ऐसे जातकों की। मंगल और चंद्र की युति हो, क्रोध, आक्रामक, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल मतलब परफेक्ट, ऐसे होते हैं ये जातक। गुरु और चंद्र की युति हो, ज्ञान, न्यायप्रिय, सत्य के ऊपर चलने वाले, हमेशा सत्य कहने वाले, ऐसे जातक होते हैं। राहु और चंद्र की युति हो, ऐसे जातकों के मन में हमेशा लालच भरा रहता है कि उसकी चीज़ भी मुझे मिल जाए, उसकी चीज़ भी मुझे मिल जाए, ऐसा रहता है। ऐसे जातक सही और गलत के बीच में अटके रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पर डिसाइड नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत है। इसके बाद मैं फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ, यदि किसी भी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष है और वो 15 तारीख को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अभिषेक करवाने के इच्छुक हों, तो ऑनलाइन अभिषेक की भी सुविधा है। आप व्हाट्सएप पे आके ऑनलाइन अभिषेक के लिए बोल सकते हैं, ऑनलाइन अभिषेक करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए लाइव में, अपने क्वेश्चंस के क्वारीज लीजिए। यदि कई माता पिता के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो एक बार कुंडली एनालाइज करवाइए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइए, मैं कुंडली एनालाइज करके बताऊंगी और उसका परफेक्ट उपाय भी बताऊंगी। बट एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। एनालाइज के चार्जेस हैं, तो आप आ सकते हैं व्हाट्सएप पे, कोई इशू नहीं है। अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा। बर्थ डिटेल आने के बाद मैं आपको स्कैनर शेयर कर दूंगी। आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अपने क्वेश्चंस की क्वारीज ले सकते हैं।
किसी के ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बात कीजिएगा, अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी और अच्छे से अच्छा वैदिक उपाय आपको बताऊँगी। विनीता मारूजी, जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे जी, राधे राधे विनीता जी। बताइए विनीता जी, शायद आप पहले भी आई हैं मेरे लाइव में। विनीता जी पहले भी आई हैं ना आप लाइव में? तो कल शायद मैं बात कर रही थी कि भगवान साक्षात हैं जी। विनीता जी शेयर करिएगा ज़रूर, लाइव सेशन को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा विनीता जी। तो हम जानते हैं कि भगवान होने के आज भी सबूत हैं। विनीता जी लाइव सेशन कैसा लगा आपको? वनीता जी लाइव सेशन कैसा लगा आपको? जैसे रामेश्वर में जानिए, पत्थर आज भी तैरते हैं। आप अपने घर में बकेट में, टब में, किसी में भी पानी भर लीजिए और एक पत्थर भी डालेंगे तो वो तैरेगा नहीं, वो नीचे डूब जाएगा। तो रामेश्वर में पत्थर तैरते हैं आज भी, इस चीज़ का सबूत है कि भगवान हैं। गंगा जल देख लीजिए, नॉर्मल है, आप नॉर्मल पानी किसी बॉटल में भर के रखिए, 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर में उसमें स्मेल आ जाती है, हफ्ता भर में उसमें स्मेल आ जाएगी, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। पर गंगा जल सालों साल चलता है, ना स्मेल आती है ना कुछ और होता है, बिल्कुल शुद्ध रहता है गंगा जल। तो ये भगवान होने के ही सबूत हैं कि भगवान आज भी हैं। मस्त था। ओके, थैंक यू वनीता जी। अमरनाथ में, अमरनाथ गुफा में शिवलिंग नेचुरली बनता है, मतलब बर्फ से खुद ब खुद शिवलिंग प्रकट होता है और इसके मेन दर्शन रक्षाबंधन वाले दिन होते हैं और ये साल में एक बार होता है। आज भी कान्हा जी रास करते हैं वृंदावन में। ये छोटे छोटे सबूत हैं, प्रूफ कहे जा सकते हैं कि भगवान आज भी। आप बहुत अच्छा रेमेडी देते हैं के, थैंक यू वनीता जी। ये सब आज भी प्रूफ है कि भगवान आज भी विराजमान हैं। किसी को घर बनाना है, घर नहीं बन पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पे आइए, आपको एक ऐसा परफेक्ट उपाय बताऊंगी कि मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपके घर का कुछ ना कुछ, चाहे आप बुकिंग करवाएं या ज़मीन लें, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। थैंक यू वनीता जी। नीरज ठाकुर जी सॉरी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, आपका जो क्वेश्चन है मुझे मैसेज कीजिए। हाय संदीप जी, राधे राधे। कुछ कार्य वर्जित होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, जैसे कि तुलसी जी को एकादशी के दिन और रविवार के दिन ना तोड़ा जाता है ना जल चढ़ाया जाता है। जॉब प्रॉब्लम है, बर्थ डिटेल शेयर कीजिए संदीप जी, क्योंकि मान्यता है कि आज भी तुलसी जी निर्जला रहती हैं एकादशी वाले दिन।
इसीलिए तुलसी जी को एकादशी वाले दिन जल अर्पित नहीं किया जाता, ना तुलसी दल तोड़े जाते हैं, और ना ही यह काम संडे को किया जाता है। राधे राधे संदीप जी। संदीप जी राधे राधे बोलिए। देवी दुर्गा को दूर्बा अर्पित नहीं होती है। दूर्बा गणपति जी को चढ़ाई जाती है, गणपति जी पर अर्पित होती है। 26/9 के गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं, गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। संदीप जी पूरी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए प्लीज। ये तो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी। राधे राधे। बिल्कुल ठीक, राधे राधे। संदीप जी टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ बताइए संदीप जी, और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए थोड़ा जल्दी प्लीज, है ना। कई जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, ऑलमोस्ट देखने को मिलता है, किसी में आंशिक किसी में प्रॉपर। तो मान्यता है कि कालसर्प दोष के लिए आप कर सकते हैं, प्रॉपरली राहु केतु का जाप होता है इसके लिए। राधे राधे नीरज ठाकुर जी, राधे राधे। क्या जानना चाहते हैं आप संदीप जी? संदीप जी क्वेश्चन बताइए आपका। एजुकेशन तो आपकी बहुत अच्छी है संदीप जी। शायद गवर्नमेंट जॉब में भी है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो पोस्ट बहुत अच्छी है। संदीप जी राधे राधे, ठीक है, क्वेश्चन बता दीजिए क्या है, और जो मैं बोल रही हूँ उसका आंसर करते जाइए, अदरवाइज फिर व्हाट्सएप पे आएंगे आप। शादी हो गई संदीप जी? शादी हो गई संदीप जी? दो शादियों का योग है आपका, जहाँ पे शनि बैठा हुआ है, दो शादियों का योग बनाता है संदीप जी। या तो ऐसा हुआ होगा कि पहले कोई रिश्ता आया होगा और टूट गया होगा, या ऐसा हो सकता है कि शादी प्रॉपर हो गई हो और टूट गई हो। अभी आपको पता होगा क्या सीन है। लिखा होगा।
एक का होगा क्या, समझ नहीं आया संदीप जी। नीरज जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिटेल शेयर कीजिएगा। विनीता जी, संदीप जी कालसर्प है आपकी कुंडली में। चंद्र और राहु भी इकट्ठे बैठे प्रॉब्लम्स देंगे। 7th हाउस में शनि है, प्रॉब्लम्स देने वाला है। इस साल में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, अनहोनी भी हो सकती है। सीनियर्स आपके अगेंस्ट रहेंगे संदीप जी। जॉब अगर करते हैं तो अवेयर रहिएगा। कोई कोर्ट केस का सीन है क्या? सॉरी संदीप जी, कोई कोर्ट केस है? नहीं है तो अवेयर रहिएगा। 26 फरवरी के बाद से लेके 26 अप्रैल तक। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं संदीप जी तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है एनालाइज। जैसे कि संदीप जी आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, यदि आपको अभिषेक करवाना हो तो आइएगा। और अब जानना चाहते हैं कि कोर्ट केस कब कब खत्म होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर इसके लिए अब आपको व्हाट्सएप पे आना होगा। जी वनीता जी, वनीता जी शनि और राहु इकट्ठे विराजमान है 10th हाउस में। प्रॉब्लम्स तो आने वाली हैं और रहेंगी ही। क्या प्रॉब्लम है? शनि और राहु की उतनी अच्छी नहीं होती है
विनीता जी, आप प्रमोशन के लिए पूछ रही हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मे बी मार्च से लेके अप्रैल तक प्रमोशन के चांसेस हैं। इसके अलावा विनीता जी कुछ और जानना चाहती हैं तो एक बार व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। ये शनि और राहु की जो युति है, इसका मैं आपको उपाय बता दूंगी। जी सप्रा जी, टेंशन कब खत्म होगा? प्लेस ऑफ बर्थ बताइए मैम। सप्रा जी, प्लेस ऑफ बर्थ सप्रा पूनम जी, प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए। विनीता जी, एक क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, जिनके आपने बर्थ डिटेल शेयर की है, क्या वो कुछ बिजनेस भी करते हैं? बिजनेस में है? पूनम जी, स्किप करके आगे चलूँ? विनीता जी, आपसे क्वेश्चन किया था मैंने। जिसका आपने डिटेल शेयर की है, क्या वो बिजनेस भी करते हैं? सप्रा जी, आप व्हाट्सएप पे आइएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं व्हाट्सएप पे क्लियर करूंगी। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता सप्रा जी, प्लीज, है ना। अब जानते हैं परिक्रमा के नियम। कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है। जलेरी लांग के नहीं जाया जाता, वहीं से रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी भगवान की परिक्रमा करनी है, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होती है, बाएं हाथ से स्टार्ट कीजिए। माता दुर्गा की एक परिक्रमा होती है, एक की पूरी करनी चाहिए। गणेश जी की तीन तीन परिक्रमा होती हैं, गणपति जी की। भैरव बाबा की भी तीन परिक्रमा होती है। भगवान श्री राम की चार परिक्रमा करनी चाहिए इनकी। भगवान श्री कृष्ण की भी चार परिक्रमा होती है। शनिदेव, सूर्यदेव और पीपल की 7 परिक्रमा होती है। क्या मैं संदीप जी, अब आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा प्लीज़। इतने सारे क्वेश्चन और क्वारीज मैं बारी बारी नहीं करूंगी। एक बार मैं हॉरोस्कोप एनालाइज करके जो क्वेश्चन आपने पुट किया मैंने बता दिया। पीपल की भी 7 परिक्रमा होती है। हमें किस तीर्थ स्थान पे या तीर्थ स्थल पे जाने से पहले या जाने के बाद दर्शन करना अनिवार्य होता है, तब एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है?
ओंकारेश्वर जाने के बाद ममलेश्वर जाना अनिवार्य है, तभी ये ज्योतिर्लिंग पूरा कंप्लीट होगा। बैद्यनाथ जाने से पहले बैजनाथ जाना अनिवार्य है, तभी एक ज्योतिर्लिंग हमारा कंप्लीट होता है। केदारनाथ जाने से पहले पशुपतिनाथ जाना जरूरी है, क्योंकि मान्यता है कि केदारनाथ में बाबा का सिर्फ शरीर है और पशुपतिनाथ में सिर है उनका। रामेश्वरम जाने से पहले गंगोत्री जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो गंगोत्री का जल हम लेते हैं वही रामेश्वर में चढ़ाया जाता है। कुंडली के कुछ योग और कुछ दोष, जैसे अभी शायद वनीता जी आपको मैंने बताया था शनि और राहु की युति है, यह श्रापित दोष होता है। यह अच्छा नहीं माना जाता, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देगा। शनि और राहु की युति जिस भी भाव में होगी प्रॉब्लम्स ही देगा। शनि और चंद्र की युति विष योग, विष दोष, ये भी बुरा होता है, अच्छे फल नहीं देता है। किसी भी भाव में विराजमान हो ये, उस भाव में बुरे फल देता है। जहाँ एस्पेक्ट्स आती हैं वहाँ, जहाँ मतलब उनकी टच होती है वहाँ पे भी बुरे ही फल देगा उसके लिए भी। सूर्य और राहु की युति, सूर्य ग्रहण, यह भी अच्छे फल नहीं देता। राहु और चंद्र की युति, चंद्र ग्रहण, यह भी अच्छे फल नहीं देगा। राहु और मंगल की युति, अंगारक, अंगारक मतलब बुरे ही फल देगा यह भी। एक तो बालक मांगलिक, ऊपर से अंगारक, बुरे फल तो निश्चित है। विस्फोटक होता है ये, बालक को, जातक को बहुत क्रोध आता है ये दोष होने पे। कोई भी जातक अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। इस पे आके आप अपनी कुंडली के प्रॉपर योग और दोष जान सकते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी जान सकते हैं। बट कुंडली एनालाइज, कुंडली मिलान के चार्जेस हैं, पेड है। अच्छे दिन लाने के लिए हमें खुद से क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं, अर्चन मैडम वही शनि और राहु जब तक युति में है, उनका जब तक उपाय नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स रहने ही वाली हैं, रहेंगी ही रहेंगी। 10th हाउस में विराजमान है, प्रॉब्लम्स देगा। केतु बिल्कुल ऑपोजिट है, प्रॉब्लम्स देगा। हनुमान जी के उपाय की आपके लिए नहीं वनीता जी, सबके लिए है ये। आपकी कुंडली का कोई अलग दोष है, उसके लिए अलग उपाय है, रेमेडीज उसकी अलग है। तो मैं बता रही थी हम क्या डेली में अच्छा कर सकते हैं कि हमारा अच्छा होना शुरू हो जाए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए,
यदि किसी को लगता है कि हम कहीं भी जाते हैं, कार्य में रुकावटें आती हैं, तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुँह में रख के जाइएगा, फ़ायदा होगा। विनीता जी, जो भी मतलब जिसका भी हॉरोस्कोप है, जो भी करते हैं, मान सम्मान जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, ये इसी दोष के कारण है। जो सुख समृद्धि मिलनी चाहिए वो उसमें भी रुकावटें आती हैं। अब इससे ज़्यादा विनीता जी यदि आप जानना चाहती हैं तो एक बार व्हाट्सएप पे अवश्य आ जाइएगा। यदि आप चाहती हैं प्रमोशन में कोई रुकावटें ना आए तो एक बार व्हाट्सएप पे ज़रूर आइएगा। पूजा, अच्छा पूजा जी आप भी पहले आई हुई हैं। पूजा जी आप भी पहले लाइव में आई हैं, राइट पूजा जी? हाँ जी, पहले किसका एनालाइज करवाया था पूजा जी? टाइम 11 या 12? पूजा जी मांगलिक हैं आपके हस्बैंड, राहु और चंद्र इकट्ठे बैठे हैं, युति में है, सेकेंड हाउस में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, शनि और केतु भी है, प्रॉब्लम्स रहेंगी पूजा जी। इनकम तो बहुत अच्छी खासी है पूजा जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। गुस्सा बहुत करते हैं, हर चीज़ में असंतुष्ट रहते हैं। जॉब कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? जॉब में तो है ना अभी पूजा जी?
किसी को कोई भी कष्ट देने में किसी तरह के हिचकते नहीं है पूजा जी ये। वर्षा कंसल कर सकते हैं पूजा जी बिजनेस, थोड़ा सा अवेयर रह के कीजिए क्योंकि दोष बहुत हैं। इसके अलावा पूजा जी आप कुछ और जानकारी चाहती हैं तो व्हाट्सएप पे आइएगा। जो भी आपके डाउट्स और क्वारीज होंगे और रेमेडीज होंगे वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। जॉब नहीं है कब तक लगेगी? वर्षा जी गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया आपके हस्बैंड ने? वर्षा जी आंसर कीजिए अदरवाइज स्किप करूँ मैं? वर्षा जी आंसर कीजिए। अप्लाई नहीं किया? एट प्रेजेंट किस करना चाहिए था ना पूजा जी? एट प्रेजेंट किस फील्ड में है? मैम एट प्रेजेंट किस फील्ड में है? मैम सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। राहु केतु आमने सामने, ये भी प्रॉब्लम्स देंगे। गुरु के साथ शनि विराजमान है, ये भी प्रॉब्लम्स देगा 5th हाउस में, प्राइवेट सेल्स के। तो इसका जब तक आप उपाय नहीं करवाएंगी वर्षा जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। इस साल में मेंटली स्ट्रेस बहुत है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे हुए हैं। एट प्रेजेंट भी घर में कुछ ना कुछ कलेश चल रहा है, छोटी मोटी बातों पे, बेकार की। जल्दी धन कमाने की कोशिश ना करें, प्रॉब्लम्स होंगी।
सॉरी। अभी विनीता जी टाइम लगेगा, जब तक ग्रह ठीक नहीं करेंगी आप तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। कभी हेल्थ इश्यूज, कभी घर में प्रॉब्लम्स, कभी पेरेंट मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ के हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ बना रहेगा। इसके लिए आप व्हाट्सअप पे आइएगा, जो भी आपके डाउट्स और क्वारीज होंगे मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक भी आपका ऐसा ही सीन रहने वाला है। तो एक बार व्हाट्सअप पे आ जाइएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं आप बताइएगा, क्लियर कर दूँ, क्योंकि हॉरोस्कोप में कुछ नहीं, बहुत इशू हैं, बहुत ज़्यादा इशू हैं। इमोशनल बहुत है ये। फोर्टी फाइव के हो जाएंगे अब वर्षा जी, 45 ईयर्स के हो जाएंगे अब। वर्षा जी उपाय करने पड़ेंगे, तब जॉब का सीन समझिएगा, अदरवाइज जो इशू एट प्रेजेंट चल रहे हैं आप भी जानती हैं, और मैं आपको लाइव में नहीं बता पाऊंगी कि आपके क्या इशू चल रहे हैं। 45 के हो जाएंगे, उपाय करवा लीजिए। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। लाइव में मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, पब्लिकली कुछ नहीं बता पाऊंगी, प्लीज़ समझिए बात को। लाइव में आ जाइएगा, जो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगी। बट एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। और व्हाट्सअप नंबर मेरा है 8851768660। जिसको भी अपनी कुंडली एनालाइज करवानी हो, बच्चों के कुंडली मिलान करवाना हो, कोई उपाय पूछने हो, व्हाट्सएप पे आइएगा। कई जातकों की कुंडली में ऐसा होता है कि कालसर्प भी है, मांगलिक भी है, गुरु चंडाल भी है, साथ ही साथ पितृदोष भी पाया जाता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनकी लाइफ में, अनलिमिटेड हेल्थ इश्यूज रहेगा, जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, वाइफ हस्बैंड में इश्यूज, एजुकेशन में प्रॉब्लम, अपनी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम, मतलब गुस्सा आना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, कुछ भी ऐसे इश्यूज बहुत क्रिएट होते हैं। और इससे अच्छा ये है कि आप बाद में उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये क्या हो गया, उससे पहले ही अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवाइए, उसके उपाय करवाइए। बहुत फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से। और जो मेरे उपाय होते हैं वो वैदिक होते हैं, मैं वैदिक द्वारा ही उपाय करवाती हूँ। यदि किसी को किसी भी तरह का उपाय करवाना हो तो व्हाट्सएप पे आइएगा, ऑनलाइन सुविधा है, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही उपाय भी करवाए जाते हैं। जैसे काल सर्प दोष के लक्षण आप खुद से जान सकते हैं, बार बार दुर्घटनाएं होना, एक्सीडेंट होना, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, संतान होने में प्रॉब्लम्स आना, संतान होना बट कुछ कुछ इश्यूज होना, एक बार मिसकैरेज हो गया, 2 बार मिसकैरेज हो गया, संतान नहीं हो पा रही है,
विवाह होना या विवाह बहुत लेट होना, विवाह होना और उसके बाद भी इश्यूज आना, यह सब काल सब दोष के ही लक्षण होते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुंडली मिलान नहीं करवाते हैं, हो सकता है लड़के की कुंडली में काल सर्प हो सकता है लड़की की कुंडली में काल सर्प हो। इसीलिए ये कोई भी आप किसी भी ज्योतिषी को अपनी कुंडली एनालाइज करवाएंगे, अगर एक जातक मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक जातक से ही होना चाहिए, अदरवाइज और इश्यूज आते हैं, पूरी लाइफ बेकार हो जाती है, ऐसे इश्यूज आते हैं, पूरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फायदेमंद होता है, डेली कीजिए, बहुत अच्छा होता है। डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, कुछ दुर्घटना हो रही हो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलता है। सुंदरकांड का पाठ करने से कोर्ट कचहरी से जल्दी रिलीफ मिलता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसते ही नहीं है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए, पारिवारिक कलेश से मुक्ति मिलती है। जो घर में पारिवारिक कलेश चल रहे हैं, कुछ वाइफ हस्बैंड में इश्यूज चल रहे हैं, या मदर फादर में, ब्रदर सिस्टर में, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। कालसर्प दोष हमारी कुंडली में 12 प्रकार के होते हैं। हर कालसर्प दोष कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देता है। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, भाग्य में देरी होगी, कुछ भी होगा भाग्य में मिलेगा, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद, बहुत मतलब परिश्रम इतना अनलिमिटेड करेंगे, उसके बाद कुछ भाग्य में आपके आएगा। भाग्य में बहुत देरी होती है। घर में, करियर में हमेशा बाधा ही बाधा रहती है। शिक्षा में रुकावट रहेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कालसर्प दोष के लक्षण है। शिक्षा में रुकावट रहेगी, बहुत एफर्ट्स लगाएंगे तब आपको सफलता हासिल होगी, विदाउट एफर्ट्स तो कुछ भी नहीं मिलने का। कोई जॉब कर रहे हैं, विलंब आएगा, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत रुकावटें आएंगी, स्टार्ट कर दीजिए, चलेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। संतान में प्रॉब्लम्स आएगी, मेंटली स्ट्रेस बना रहेगा, मानसिक बेचैनी कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। ये तो छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो स्वयं कर सकते हैं। पंद्रह फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई बहन को यदि रुद्राभिषेक करवाना है तो ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। रुद्राभिषेक ऑनलाइन करवाया जाएगा, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही करवाया जाएगा। इसमें जो रीजनेबल चार्जेस होंगे, जो दक्षिणा होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, ऑनलाइन आके अपना रुद्राभिषेक देख सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए नीड होती है सिर्फ आपके नाम और आपके गोत्र की। रुद्राभिषेक नहीं, आप कोई भी प्रकार की पूजा करवा सकते हैं, और इसके लिए दो ही चीज़ों की नीड होती है, एक गोत्र और एक नाम। पूजा हो सकती है, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही मैं करवाती हूँ। यदि किसी को करवानी हो, कोई इंटरेस्टेड हो, तो व्हाट्सएप पे बताइएगा। मेरा लाइव सेशन यदि आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना प्यार इसी प्रकार से बना के रखिएगा।
कई व्यक्ति कहते हैं कि बहुत कर्जा हो गया जी, कैसे उतरेगा? आइए व्हाट्सएप पे, बिल्कुल कर्जे का परफेक्ट उपाय बताऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट रेमेडी बताऊंगी। एक बार व्हाट्सएप पे आइए, अपनी डिटेल शेयर कीजिए और फिर जानिए कि ये कैसे उतरेगा। हर चीज़ का उपाय होता है। आज की लाइफ में हर चीज़ का उपाय माना जाता है। हर प्रकार से आप केवल पूजा पाठ करके ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की भी नीड नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आप थोड़े से एफर्ट्स लगाइए और भगवान को प्रसन्न कर लीजिए। किसी को अपना मकान दुकान बेचना हो, सेल करना हो, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, कोई रुकावट डाल रहा है, आइए व्हाट्सएप पे, बिल्कुल आपको इसका उपाय बताया जाएगा। वो भी पूरा वैदिक विधि के द्वारा ही बताया जाएगा। किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आइए बिल्कुल इसके उपाय बताए जाएंगे। ऐसे वैदिक में मैं कुंडली एनालाइज करके आपको ऐसे सटीक रेमेडीज बता सकती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। इतना विश्वास कीजिए तो व्हाट्सएप पे आइएगा। घर से रोग नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी जानकारी चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आइएगा, अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स या क्वारीज होंगे मैं बिल्कुल उनको आंसर करूँगी। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट्सएप पे आइए, डिटेल शेयर कीजिए। बट एनालाइज पेड है, चाहे आप कुंडली मिलान करवाइए या हॉरोस्कोप एनालाइज करवाइए, एनालाइज पेड है। इसके अलावा यदि फिर से रिपीट कर रही हूँ, 15 तारीख को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे किसी को रुद्राभिषेक ऑनलाइन करवाना हो तो बताइएगा, बिल्कुल ये सुविधा अवेलेबल है। आज के सेशन में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी 8 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिएगा, मेरे शेयर बढ़ाइएगा, लाइक बढ़ाइएगा। तो आज के लाइव सेशन में इतना ही, मैं विदा लेती हूँ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधे राधे।